कि दूध पिला दो। 1 महीने का बच्चा है, क्या मांगता है कि दो? बोलो, क्या सर्दी लगने पे कंबल मांगता है? छोटा बच्चा कुछ नहीं मांगता, पर बिना मांगे उसकी हर जरूरत मां पूरी करती है कि नहीं? बोलो हाँ, जोर से। जब छोटे बच्चे की हर इच्छा उसकी मां बिना मांगे पूरी करती है, तो एक बात बताओ, जब आप उस बच्चे की तरह भगवान की शरण में जाएंगे तो बिना मांगे भगवान आपकी इच्छा पूरी नहीं करेंगे? तुम्हें कहना नहीं पड़ेगा, भगवान समझ जाएंगे कि मेरे भक्त को क्या चाहिए। इसलिए भगवान के बन करके रहो बस। उद्धव जी आए गोपियों को समझाने। उद्धव जी कह रहे हैं तुम रोया ना करो, गोपियों तुम रोया ना करो। कृष्ण तो सब जगह हैं, भगवान तो सर्वत्र हैं। अच्छा एक बात बताओ मैया, भगवान सब जगह हैं या नहीं हैं? तो फिर दिखाओ कहां है? गोपियों से उद्धव जी ने कहा कि जिस कृष्ण के लिए तुम रोती हो वो तो सब जगह है। तो गोपियों ने कहा कि दिखा दो, सब जगह है। तो उद्धव जी दिखा ना पाए। इसका मतलब है कि ज्ञानी केवल बातें करता है कि भगवान सब जगह रहते हैं, लेकिन जो प्रेमी होता है वो सब जगह भगवान को देखता है। तो ज्ञानी और प्रेमी में ये अंतर है। इसलिए प्रेम, आप लोग भगवान की पूजा बहुत करती हो मैया, जैसे आप लोग भगवान को नारियल चढ़ाती हो, माला पहनाती हो, रुपया पैसा चढ़ाती हो। लेकिन आप लोग यदि पूजा कर रहे हैं और प्रेम नहीं कर रहे हैं तो क्या बिना प्रेम के पूजा स्वीकार होगी? आपका पति आपकी पूजा करे और प्रेम करे पड़ोसन से, चलेगा? आपके पांव पे नारियल तोड़े, चरणों में ले भाग्यवान, माला आपको पहनाए, पैसा आपको दे, पर प्यार करे पड़ोसन को, चलेगा? ऐसा चाहिए? आपका पति भले आपकी पूजा ना करे पर प्रेम आपसे करे। ऐसे भगवान कहते हैं कि मेरा भक्त भले मेरी पूजा ना करे पर मेरा भक्त केवल मेरे से प्रेम करे। वो प्रेम चाहते, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले ये जो जान निहारा। भगवान आपसे कुछ नहीं चाहते। अच्छा, भगवान आपसे क्या लेना चाहते हैं? क्या दे सकते हो आप भगवान को? इसलिए भगवान से सच्चा प्रेम जैसा गोपियां करती हैं वैसा आप करिए बस। और भगवान को आप कुछ मत दीजिए। प्रेम गोपियों की तरह। उद्धव जी ज्ञानी हैं, गोपियां प्रेमी हैं। अच्छा, ज्ञान और प्रेम अलग अलग है। ज्ञान मतलब बंदर का बच्चा और प्रेम मतलब बिल्ली का बच्चा। बंदर का बच्चा अपनी मां को पकड़ता है, बंदरिया बच्चे को नहीं पकड़ती जब इस पेड़ से उस पेड़ पर छलांग मारती है तो। लेकिन बिल्ली का बच्चा अपनी मां को नहीं पकड़ता, बिल्ली बच्चे को पकड़ती है। एक जगह बच्चे ने मां को पकड़ा है। बंदर में क्या है? बच्चा मां को पकड़ता है और बिल्ली में मां बच्चे को पकड़ती है। बताओ कौन सा बच्चा सुरक्षित है? बंदर का के बिल्ली का? हाँ, जो भगवान को पकड़ते हैं वो ज्ञानी कहलाते हैं। और जिन्हें भक्त, जब आप भक्त होते हैं तो आप भगवान को नहीं पकड़ते, भगवान आपको पकड़ते हैं। जिन्हें भगवान पकड़े वो भक्त कहलाते हैं। जो भगवान को पकड़ते हो वो क्या कहलाते हैं? ज्ञानी। और जिन्हें भगवान पकड़ते हैं वो भक्त कहलाते हैं। इसलिए कहता हूं कि भक्त श्रेष्ठ है, भक्त सबसे श्रेष्ठ है। इसलिए आपको भगवान की भक्ति करनी चाहिए और भगवान के भरोसे रहना चाहिए। किसी का घर नहीं बिगाड़ना चाहिए। जैसे आजकल हम समाज में देखते हैं कुछ स्त्रियां किसी के पति को
फंसा लेती हैं। कुछ पुरुष किसी की स्त्री के चक्कर में पड़ के घर बिगाड़ देते हैं। एक बार क्या हुआ कि एक गांव में एक वैश्या रहने लग गई। तो गांव वालों ने कहा एक साधु जी से कि साधु जी, ये वैश्या हमारे गांव के लोगों को बिगाड़ रही है, कुछ उपाय करो। संत जी ने कहा मैं करता हूं। संत जी गए और उस वैश्या की कुटिया के आगे संत जी ने अपनी कुटिया बनाई और रहने लग गए। कीर्तन करें, भजन करें। अब वो वैश्या डिस्टर्ब होने लग गई कि जो ग्राहक वैश्या के घर जाते अब वो संत के पास जाने लग गए और वो सुधरने लग गए। वैश्या को बड़ी दिक्कत हुई। तो वैश्या ने बाबा जी के घर पे आग लगवा दी। अपने यार से कहा कि जाओ बाबा की कुटिया जला दो। ऐसे हाथी चलाने वाले को महावत कहते हैं। तो महावत भाई हाथी के ऊपर बैठे हैं और हाथी हाथ से निकल गया, पागल सरीका हो गया। अब महावत चिल्ला रहा, भैया भागो, रास्ता खाली करो, यह हाथी पागल हो गया, खाली करो, खाली, हट जाओ, हटो हटो। सब भाग गए, सब भाग गए। पर ये चेला गुरु जी का आ रहा था बढ़िया नहा के मस्त। चिल्ला रहे हैं महावत, ए भैया भाग, सड़क से भाग जा, वो हाथी पागल हो गया। अब ये गुरु जी का ज्ञान जाग गया, ज्ञान का बल्ब जल गया। गुरु जी ने कहा था सब में भगवान रहते हैं, तो हाथी में भी भगवान है। और हाथी में भगवान है तो भगवान थोड़ी भगवान को, मैं भी भगवान, हाथी भी भगवान, तो भगवान थोड़ी भगवान को मारेगा। खड़ा रहा। महावत चिल्लाया, भाग भाग जा, किनारे हो जाओ, हाथी पागल हो गया। अरे गुरुजी ने, हमारे गुरुजी का ज्ञान झूठा थोड़ी हो सकता है। तुझ में भगवान, मुझ में भगवान, सब में भगवान। खड़ा रहा। और जब खड़ा रहा तो हाथी तो पागल आया, वो पकड़ लिया सूंड से, वो घुमा घुमा के दे मारा जमीन पे। ओ अंग वंग ढीला पड़ गया। लंगड़ाता हुआ गुरुजी के पास गया, गुरुजी आपका ज्ञान झूठा। गुरुजी बोले काहे झूठा? बोले आपने बोला था सब में भगवान रहते हैं। तो आज एक हाथी आया तो मैंने कहा कि मेरे में भगवान, हाथी में भगवान, लेकिन भगवान ने तो मुझे उठा के पटक दिया। तब गुरुजी ने कहा ये बताओ, वो हाथी जब तुम्हारी ओर बढ़ा तो किसी ने तुम्हें वहां से हटने का बोला था? हाँ गुरुजी, वो महावत चिल्ला रहा था, हट जाओ हट जाओ। तो गुरुजी बोले कि जब तुझमें भगवान और हाथी में भगवान, तो चिल्लाने वाले महावत में भी तो भगवान थे। वो भगवान ही तो कह रहे थे हट जा हट जा। तूने एक भगवान की बात तो सुनी, पर जो दूसरा भगवान का रूप चिल्ला रहा था उसकी बात नहीं सुनी। तो अब भोग। सब में भगवान है, इसका मतलब ये नहीं कि आप कुत्ते को घर में लाओ और पूजा करने लग जाओ। सब में भगवान है, इसका मतलब ये नहीं कि सुअर को लाओ और आरती उतारने लग जाओ। सब में भगवान है, ये बात सत्य है, लेकिन सबका व्यवहार अलग अलग है। आपके अंदर सब में ईश्वर की दृष्टि तो हो, पर सम्मान व्यवहार से प्राप्त होगा। कुत्ते का व्यवहार सम्मान के योग्य नहीं है। हाँ, कुत्ते को रोटी दीजिए, बीमार है तो दवाई कराइए, जीव मात्र में भगवान है, इस भाव से सबके प्रति आदर रखिए, सबका पेट भरिए, लेकिन व्यवहार बदल जाएगा। हम इस संसार में हैं, वैसे तो हमारा कोई पिता नहीं, कोई मां नहीं, हमारे माँ बाप तो भगवान हैं। आपके माँ बाप कौन हैं? आप सबके माँ बाप कौन हैं? वास्तविक माँ बाप, जोर से। आपके वास्तविक माँ बाप तो भगवान हैं, पर संसार में आए हो तो इन माँ बाप से भी संबंध रखना पड़ता है, जिन माँ बाप के द्वारा हमें धरती पे आने का अवसर मिला, और इनसे भी व्यवहार करना पड़ता है। बोलो हाँ। इसलिए व्यवहार का संसार अलग है और भक्ति और प्रेम का संसार, दो संसार हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैया चुप रहिएगा। कितने प्रकार के संसार हैं? दो। एक व्यवहार जगत है,
जहां व्यवहार में आपकी पत्नी है, आपका पति है, आपकी माँ है, आपका बेटा है, आपका परिवार है, आपका व्यापार है, ये व्यवहार है। व्यवहार में सब कुछ है आपके पास। माँ के साथ व्यवहार करना पड़ेगा, पिता के साथ करना पड़ेगा, पत्नी के साथ, पति के साथ, पुत्र के साथ करना पड़ेगा व्यवहार। ये संसार व्यवहार जगत है, लेकिन एक संसार है आध्यात्म जगत का, जहां आपका कोई नहीं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना, एक तरफ मीरा की बात है कि मेरा कोई नहीं है। एक संसार ये है जहां एक ईश्वर के सिवा आपका, जहां आप हैं और भगवान है, तीसरा कोई नहीं। एक संसार वो है जहां केवल आप हैं और केवल भगवान है। लेकिन दूसरा संसार ये है जहां आप हैं, आपकी पत्नी है, बच्चे हैं, माता है, पिता है, संसार का व्यवहार है, जिम्मेदारियां। तो दो हो गए कि नहीं? तो जिंदगी को दो भागों में बांट दो। दो भागों में कैसे बांट दें? तो सुनो, दो भागों में बांटने के लिए सबसे बढ़िया उपाय ये है कि अब मैं कहने लग जाऊं कि मेरा भगवान के सिवा कोई नहीं है, भगवान के सिवा कोई नहीं है मेरा, और मैं भगवान के चिंतन में लग जाऊं, तो फिर मुझे जो संसार का व्यवहार करना पड़ेगा वो व्यवहार कैसे होगा? जैसे ये दास अनिरुद्ध है, मुझे 300 वृद्ध माओं के पांव दबाने रहते हैं, सेवा करनी रहती है। माओं को दवाई मिली कि नहीं, कमरे में झाड़ू लगी कि नहीं, माँ के पास गद्दा तकिया प्रॉपर है कि नहीं, समय से दवाई मिल रही है कि नहीं। आज हमारी एक माँ कुछ दिन पहले बोली कि मेरी बत्तीसी खराब हो गई है, बत्तीसी। तो आज मैंने उनको बत्तीसी बुलवाई और बत्तीसी उनके दी कि मैया ये बत्तीसी लो। तो मैं आपको कथा सुना रहा हूं, पर मुझे ये भी याद रखना है कि किस माँ की बत्तीसी बनने गई है, अभी तक आई कि नहीं। किस माँ के कान में सुनाई कम पड़ रहा है तो कान की मशीन आई कि नहीं। किस माँ को दवाई मिली कि नहीं। तो मेरा एक व्यवहार का संसार भी है। मुझे गौरी गोपाल अखंड रसोई चल रही है, वो देखना पड़ता है कि समय से रोटी बन के आई कि नहीं, चावल आया कि नहीं, दाल आई कि नहीं, ठंडी है कि गर्म है, वहां पर काम करने वाले कार्यकर्ता काम कर रहे हैं कि नहीं। मुझे ये व्यवहार भी देखना पड़ता है, क्योंकि 24 घंटे रसोई चलती है। आपने प्रसाद, आपको तो देखो थाली उठाई और आपको दाल चावल सब्जी रोटी आपको प्राप्त हुआ, आपने प्रसाद ग्रहण कर लिया, लेकिन उसके पीछे जितना सेटअप है, दाल कहां से लाना, चावल कहां से लाना, किस क्वालिटी का लाना, कौन बनाएगा, बनाने का स्थान क्या है, बनाने के टाइम पे कभी पानी आ रहा है कि नहीं, सिलेंडर है कि नहीं, बाजार से सब्जी आई कि नहीं, अदरक आया कि नहीं, टमाटर आया कि नहीं, ये सब व्यवहार है, हाँ या ना। तो मुझे इस व्यवहार में रहना पड़ता है, क्योंकि ये सारे काम यदि ईश्वर ने दिए हैं, जिम्मेदारी दी है, तो मुझे जिम्मेदारी निभानी है कि नहीं। 150 बच्चे पढ़ते हैं गौरी गोपाल गुरुकुल में, बच्चों के पास कपड़े हैं कि नहीं, किताब है कि नहीं, कलम है कि नहीं, बच्चों की ठीक ठीक पढ़ाई हो रही है कि नहीं, ये भी व्यवहार है मेरा। एक बार भृगु जी ने भगवान को लात मार दिया, तो भगवान ने भृगु जी का कुछ भी नहीं बिगाड़ा। भगवान ने चरण भृगु जी के पकड़े, भृगु जी ने लात मारी तो भृगु जी ने, भगवान नारायण ने भृगु जी के चरण पकड़े और सहलाते हुए कहा, भृगु जी महाराज मेरी छाती बड़ी कठोर है, आपके चरण तो साधु के चरण हैं, बड़े कोमल हैं, कहीं मेरी कठोर छाती से आपके चरणों में चोट तो नहीं आ गई। भगवान कभी भक्त का अपराध नहीं देखते। अनिरुद्धाचार्य कितना बड़ा पापी और अपराधी है, भगवान कभी ना देखेंगे, पर मेरे से भगवान का अपराध होगा तो भगवान क्षमा कर देंगे, पर मैं किसी भक्त का अपराध कर दूं तो भगवान मुझे क्षमा नहीं करेंगे। इसलिए भगवान को कोई लात मारे तो भगवान उसे क्षमा कर देते हैं, पर रावण ने भगवान के भक्त को लात मार दिया तो सर्वनाश कर दिया राम जी ने।